रॉड अपनी आइसक्रीम की शॉप पर खड़ा हुआ था और कस्टमर का इंतजार कर रहा था। तभी बाबा, गुल्ली, बुल्ली और शॉन गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाते हैं। बाबा और सभी लोगों को देखकर रॉड बहुत खुश हो गया। सभी लोग चलते हुए रॉड के पास आते हैं। बाबा ने कहा, कैसे हो रॉड, और आइसक्रीम शॉप कैसी चल रही है? रॉड ने कहा, बस बाबा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आप सभी लोग बैठो, मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। सभी लोग टेबल के पास जाकर टेबल पर बैठ जाते हैं। सभी लोग बातें कर रहे थे। तभी जेसन, ग्रैंडपा और ग्रैनी भी वहां पर अपनी गाड़ी लेकर आते हैं। सभी लोग चलते हुए जाकर टेबल पर बैठ जाते हैं। जेसन चिल्लाता है, ए रॉड, हम सबके लिए आइसक्रीम लेकर आ। सभी लोग जेसन की ओर देखने लगते हैं। गुल्ली ने बाबा से कहा, बाबा, इन लोगों को तो बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। वो लोग रॉड को किस तरह से बुला रहे हैं। बाबा ने कहा, छोड़ो उन लोगों को, बेफालतू में झगड़ा नहीं करना है। रॉड आइसक्रीम लेकर पहले बाबा के पास आता है। तभी जेसन वापस चिल्लाता है, ए आइसक्रीम वाले, पहले हमें आइसक्रीम दे, उस बुढ़े को क्या आइसक्रीम दे रहा है। ये बात सुनकर बुल्ली को बहुत गुस्सा आ जाता है। बुल्ली ने कहा, ए जेसन, तमीज में रहकर बात करो। बाबा ने बुल्ली को शांत होने का इशारा किया। जेसन अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और जेसन ने कहा, वरना क्या कर लेगा तू, मुझे मारेगा क्या? मुझे पता है तुम तीनों से अकेले कुछ नहीं होगा, तुम लोग सिर्फ इस बुढ़े के दम पर उछलते रहते हो। बुल्ली ने कहा, बाबा, मुझे आप जाने दो, मैं इस जेसन की पिटाई करके आता हूँ। बाबा ने कहा, नहीं बुल्ली, रुको, मैं उन लोगों से बात करके आता हूँ। इतना कहकर बाबा जेसन के पास आते हैं। बाबा ने धीरे से कहा, देखो जेसन, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, झगड़ा करके हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये बात सुनकर जेसन को बहुत गुस्सा आ जाता है और जेसन बाबा को एक किक मार देता है। बाबा नीचे गिर जाते हैं। जेसन ने कहा, चल बुड्ढे, ये ज्ञान कहीं और जाकर बांटना। ये सब देखकर बुल्ली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और बुल्ली दौड़ते हुए जाकर जेसन को एक किक मार देता है। जेसन नीचे गिर जाता है। तब तक बाबा भी खड़े हो जाते हैं। जेसन भी फटाक से खड़ा हो जाता है। तभी बाबा और बुल्ली मिलकर जेसन को ढो डालते हैं। जेसन वापस खड़ा होता है। ये देखकर ग्रैंडपा तुरंत खड़े हो जाते हैं। ग्रैंडपा ने कहा, रुको बाबा, इसको माफ कर दो, इनसे गलती हो गई। बाबा ने कहा, ठीक है, तुम सभी लोग चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं सबकी पिटाई करूंगा। मेरा गुस्सा तो तुम लोग जानते ही हो। ग्रैंडपा ने कहा, ठीक है बाबा, हम यहाँ से चले जाते हैं। और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। जेसन ने कहा, तुम लोग बीच में क्यों आए? आज तो मैं इस बाबा को जरूर सबक सिखाता। ग्रैंडपा ने कहा, तुम शांत हो जाओ जेसन, आज जो उस बाबा ने किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। जेसन ने कहा, ऐसे कैसे मिलेगी सजा? ग्रैंडपा कहता है, मेरी और ग्रैनी की बहुत सालों पहले एक स्टूडेंट थी, उसका नाम इविल नन था। जेसन ने कहा, तो उसका क्या, वो क्या कर लेगी? ग्रैनी ने कहा, वो बहुत ही शक्तिशाली बन गई है, जंगलों में उसका एक अड्डा है और वो अपने दुश्मनों को अलग अलग तरीके से सजा देती है। जेसन सोच में पड़ गया। ग्रैंडपा ने कहा, वो कैसी सजा देती है, वो तो तुम्हें वहां जाकर ही पता लगेगा। जेसन ने कहा, तो चलो जल्दी से वहां पर, मैं इस बाबा और उसके चमचों को खुश नहीं देख सकता। ग्रैनी ने कहा, तुम फिक्र मत करो जेसन, हम लोग वहीं पर ही जा रहे हैं। इतना कहते ही सभी लोग जंगल की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में सभी लोग इविल नन के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। जेसन, ग्रैंडपा और ग्रैनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं। वहां का नजारा देख जेसन हक्का बक्का रह गया। वहां पर एक बहुत बड़ी जादुई गुड़िया थी और उसके आसपास बहुत सारे नकाबपोश गन लेकर खड़े हुए थे।
और साइड पर इविल नन बैठे हुए सब कुछ देख रही थी। जेसन ने कहा, ये तो बहुत ही खतरनाक औरत लगती है। ग्रैनी ने कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, अब आगे देखो क्या होता है। सभी लोग चलते हुए इविल नन के पास जाते हैं। इविल नन ग्रैनी और ग्रैंडपा को देखकर खड़ी हो गई। इविल नन ने कहा, अरे गुरुजी, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? ग्रैनी ने कहा, अरे जाने दो, हमारा एक दुश्मन है, उसने हमारी नाक में दम कर रखा है, इसलिए हमने सोचा कि तुम्हारी मदद ले ले। इविल नन ने कहा, कौन है वो जिसने आपको परेशान किया? आप सिर्फ उसका नाम बोलो, उसको तो मैं पाताल से भी ढूंढ कर लाऊंगी। ग्रैंडपा ने कहा, उसका नाम बाबा है और वो हमारे गांव में ही रहता है। इविल नन ने कहा, अब आप लोग बेफिक्र हो जाओ, मैं उस बाबा को यहाँ पर लाकर आपके सामने उसे सजा दूंगी। अभी जेसन ने कहा, ये सब क्या है और ये इतनी बड़ी डॉल यहाँ पर क्या कर रही है? इविल नन ने कहा, चलो मैं आज तुम लोगों को मौत का खेल दिखाती हूँ। इविल नन की बात सुनकर सभी लोग खुश हो गए। थोड़ी ही देर में सभी लोग गेम देखने बैठ जाते हैं और गेम शुरू हो जाता है। डॉल मुड़ती है और गाना शुरू हो जाता है और सभी लोग भागने लगते हैं। जेसन मन ही मन सोच रहा था, ये क्या कर रही है? ये तो बच्चों वाला खेल खेल रही है, ये कैसे बाबा का सामना कर पाएगी? तभी म्यूजिक बंद होता है और डॉल वापस मुड़ती है। सभी लोग स्टैच्यू बनकर खड़े हो जाते हैं, पर उन लोगों में से एक आदमी हिल रहा था। तभी गोली चलती है और वो आदमी मारा जाता है। ये देखकर जेसन खुशी के मारे खड़ा हो गया और ग्रैनी की ओर मुड़ा और बोला, वाह ग्रैनी वाह, मान गया इविल नन को, अब होगा बाबा की मौत का खेल शुरू।